जो इंपैक्ट टेस्ट करते हैं, क्या इंपैक्ट टेस्ट हमको किसके लिए करना है? इंपैक्ट टेस्ट हमको किसी मटेरियल के लिए करना है। और मटेरियल क्या हो सकता है? स्टील, कोई भी स्टील हो सकता है। ठीक, ये नहीं कि हम यहां पर गिट्टी लेके चले आएंगे या कोई और मटेरियल लेके चले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग ये जो मशीन है ये चेंज भी हो सकता है। जैसे यहां पर स्टील के लिए हम इस तरह का टेस्टिंग मशीन यूज करेंगे, और अगर हमारा जो गिट्टी वगैरह होता है, एग्रीगेट वगैरह, उसके लिए हम लोग अलग टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं। वो दूसरी चीजें हैं। अब जरा यहां पर फिगर को ध्यान से आप समझिए कि ये टेस्टिंग आखिर करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले ना तो हम लोग को जो मटेरियल का टेस्ट करना है, ये उसका सैंपल लिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन मैं बताया हूं, किसी भी मटेरियल का अगर टेस्ट करना हो तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल ले लेते हैं, और जो मटेरियल लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। बोलते हैं कि हाँ, सैंपल हमने उसमें से थोड़ा सा ले लिया, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसा हम टेस्ट के अनुसार इसको शेप देंगे, चेंज करेंगे, जितने साइज की आवश्यकता रहेगी तो उसको हम लोग स्पेसिमेन बोलने लगते हैं। तो यहां पर जो इसका साइज है वो साइज हम अभी चर्चा करेंगे कि साइज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आयोजाइड वाले में और चारपी वाले में दोनों टेस्ट जो होते हैं उनमें अलग अलग ये साइज होते हैं। ठीक है, तो ये आप साइज की मैटर तो हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले यहां पर समझ लीजिए कि जो स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन आपको कैसे बनाना है। तो इसको आपको घिस कर, कट कर क्या करना है, इस तरह से आपको एक क्यूबिक टाइप का ऐसे लंबा सा पूरा बनाना है। मतलब ये जो है देखें तो रेक्टेंगुलर टाइप की पूरी लंबाई में रहेगा, और यहां पर बीच में एक वी नाच का ऐसे कट बना रहेगा। और ये जो ये हमारा क्या है, स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को यहां पर ये रखा गया है। ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला है ना, ये क्या है, यही आपका स्पेसिमेन है। ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा रूप यहां पर ऐसे रखा गया है। अब ये रखा कैसे गया है, ये ऐसे रखा गया, आप यहां जरा ध्यान से देखिए, इस तरह से ये रखा गया, मतलब ये ऐसे वर्टिकली है, और ये इस तरह से ये से में ये इसके ठीक परपेंडिकुलर रखा गया है। इसमें यहां पर ऐसे रखने के लिए ऐसे खांचे बने हैं, और इसमें ये ऐसे रख दिया गया है। चीजों को थोड़ा समझिए। अब यहां पर क्या है, ये जो कटा हुआ भाग था, कटा हुआ भाग या तो इधर रखो या तो इधर रखो। अब कहेंगे सर ये भी तो एक निश्चित होगा ना किधर रखना है कटा हुआ भाग। देखिए, यहां पर जो हमारा टेस्ट हो रहा है ना, जो कौन सा टेस्ट हो रहा है, जो हमारा ये आयोजाइड आइजोआइड जो हम टेस्ट करते हैं, और एक क्या है, चारपी टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का जो टेस्ट करने का तरीका सेम है, बस ये अलग अलग साइज का होगा। और ये जो कटा हुआ भाग है, यदि जिधर से ये पेंडुलम टाइप का है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे जाकर इंपैक्ट लोड डालता है। तो ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम जो कटा हुआ भाग है, अगर पेंडुलम की तरफ है तो वहां पर हम लोग जो है कौन सा टेस्ट करेंगे, आयोजाइड वाला टेस्ट हम लोग करेंगे। और अगर ये हमारा पीछे ठीक उसके अपोजिट है तो वहां पर हम लोग चारपी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर क्या है, बस मटेरियल का फर्क है, और ये इसकी साइज भी चेंज हो जाती है। ये इधर वाला दिख रहा है, तो ये एक देखेंगे, ये पारदर्शी जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, मतलब एक तरह से देखिए तो बहुत हल्का दिख रहा है। ये एक्चुअली है नहीं, यही जो पेंडुलम है ये ऐसे जाता है, बार बार ऐसे जाएगा, और जिसको यहां पर क्या करेगा, अचानक इसको छोड़ा जाता है ऊपर से। जैसे आप इसको छोड़ते हैं ये मारेगा, तुरंत झटका देगा, इस पर इंपैक्ट लोड लगाएगा, और फिर ये आगे निकल जाएगा। अब इससे क्या होता है, इसकी सियर इसमें देखें तो इसकी इंपैक्ट की वजह से ये टूट जाता है। कैसे टूटेगा, कैसे, ये सैंपल कुछ इस टाइप का टूट जाएगा। देख रहे हैं, ये क्या है, सैंपल है। ये सैंपल क्या होता है, जैसे झटका लगता है, ठीक है, पेंडुलम का, वैसे ये इस तरह से टूट सकता है, या इस तरह से ये इधर झटका लगेगा तो ये बेंड भी ऐसे हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, वो अलग अलग टेस्ट है। यहां पर टेस्ट किया जा रहा है, ये थोड़ा अत्याधुनिक मशीन नहीं है, ये ओल्ड टाइप की मशीन है, अब तो अत्याधुनिक टाइप की आने लगी है। उसके बाद यहां पर जरा समझिए इस चीज को कि ये जैसे ही यहां पर इस पर यहां से छोड़ा जाता है ऊपर से और झटका देता है, तो यहां पर ये जो सुई है ना, ये ऊपर ऐसे इधर आगे की तरफ जाता है। ठीक है, इस पर ये रीडिंग बताएगा कि कितने झटकों पर क्या किया है, कितना इंपैक्ट लोड लगा है, जिसकी वजह से ये क्या किया है, क्रैक डेवलप हो गया, इसमें इंपैक्ट लोड लगा। ठीक है, अब कितना लगा उस बताएगा। और एक चीज और है, ये कितना यहां पर एक बार जैसे यहां पर लगा उसके बाद ये कितना पेंडुलम यहां पर घूमा, ये जो हमारा ये इसका एंगल भी हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक, वो आगे के कैलकुलेशन में काम देगा, अभी यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट जो हमारा समझना ये है
कि ये जो नीला वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये नीला वाला ही क्या है, ये हमारा सैंपल है, इसको ले जाकर ऐसे रख दिया गया है। ध्यान से आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद यहां पर कितनी आनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ आनी ही चाहिए रीडिंग, जैसा क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो कि इसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए। अरे भैया रीडिंग ये जो मटेरियल होता है इस पर डिपेंड करेगा ना, इंपैक्ट लोड कितना लग रहा है उस पर, ठीक है। ये तो डिपेंड इस मटेरियल पर करेगा, तो वो रीडिंग बताएगा, कितना अलग अलग सबकी रीडिंग बताएगा, अलग अलग जो मटेरियल होंगे उसके अनुसार बताएगा, कोई फिक्स यहां पर रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसी का ये जो है 2D अगर इसका रूप देखें हम लोग, तो यहां पर जिस पर हम लोग सैंपल रखते हैं, जिस पर सैंपल रखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं इसको, जिस पर हम लोग सैंपल रखते हैं, यहां पर खांचा कटा होता है। और जो सैंपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिमेन, क्यों, क्योंकि उस शेप में हम लोग बनाए हैं जिस शेप में हमको जितने उसकी साइज की जरूरत है टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद यहां पर जो इसका वर्टिकली मेंबर है जिस पर ये हमारा रीडिंग वगैरह और पेंडुलम टिका होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। पॉइंटर इसमें होता है ये रेड वाला जो कि इसके रीडिंग देता है, स्केल लगा होता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर पेंडुलम जो यहां पर बन रहा है, ये देख रहे हैं पेंडुलम इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलेंगे। और ये टकराने वाला सिरा है, ये रहा, ये टकराने वाला सिरा है, और यही जैसे टकराएगा और ऐसे ये जाएगा फिर ऐसे झूलता रह जाएगा, पेंडुलम टाइप करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये डॉट डॉट इसीलिए ये बन रहा है क्योंकि ये ऐसे ही झटके से छोड़ा जाता है। तो यहां पर जो टेस्टिंग हम लोग करेंगे वो टेस्टिंग कुछ इसी प्रकार से यहां पर हम लोग करते हैं। अब यहां पर जो रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे, सबसे ज्यादा तो ये रीडिंग जरूरी है, एंगल उतना जरूरी नहीं है। अगर जरूरत समझ में आती है तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये तो हुआ प्रोसीजर कैसे करते